अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम सूजी की मीठी टिक्कियाँ बनाना सीखेंगे। इसको सूजी की मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं, इसको जो है ना वो टिक्कियाँ भी कहते हैं। मोस्टली लोग रजब में इसको बनाना पसंद करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे। 2 कप हम जो है ना वो 1 कप हम सूजी लेंगे और 1 कप हम शुगर लेंगे जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है पाउडर फॉर्म में। और हाफ़ कप हम इसमें कोकोनट पाउडर लेंगे। 1.5 कप हम इसमें देसी घी डालेंगे। 3-4 इलायचियाँ इसे कूट के हम इसमें ये डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब। और 1 कप हम इसमें मिल्क यूज़ करेंगे। एक हम बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें हमने पहले एक बाउल हमने मैदा डाल लिया है, उसमें हम चीनी डालेंगे जो हमने 1 कप ग्राइंड कर की हुई थी, जिसको पाउडर शुगर भी कहते हैं। इसमें हम 1 कप सूजी डाल देंगे। आधा कप जो हमने कोकोनट पाउडर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम 3 से 4 छोटी इलायची, उसको हमने कूट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और घी 1/3 कप जो हमने देसी घी था वो इसमें डाला है। इन सब चीज़ों को हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में एक यकजान हो जाएं। देसी घी अच्छी तरीके से सारे जो आपका पाउडर है उसमें मिल जाना चाहिए। ये काम हाथों से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चम्मच से ये इस तरह से बनेगा नहीं। ये देखें, आपको मैं बता रही हूँ, ये इस तरह हो कि आप अगर इसे थोड़ा सा लेके हाथ में दबाएं तो ये यकजान हो जाए। घी को अच्छी तरीके से सारे जो आपका मैदा है, सूजी है, उसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें आप तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तिल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तिल नहीं डाले। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इस बैटर को गूंथते जाना है। एकदम दूध नहीं डाल देना, वरना बैटर लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत हो आपने दूध उतना डालना है। थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको गूंथते जाएं। थोड़ा सा डालें फिर गूंदें, फिर थोड़ा सा डालें फिर गूंदें। अच्छी तरीके से सारे बैटर को आपने यकजान कर देना है। हाथ में थोड़ा सा दूध डाल डाल के डालें, यकदम नहीं डालना। मिक्स करते जाएं। इसमें कोकोनट, मैदा, सूजी, देसी घी और इलायची अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आपको अगर लगे कि थोड़ा सा बैटर थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल, आप देखें मैंने बिल्कुल पतला नहीं किया, थोड़ा सख्त सख्त रखना है, वरना डो जो है ना वो हम बेल नहीं सकेंगे। इस तरीके से आपने अपनी डो तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई है, देखें ये इस तरह आपको नज़र आएगी। अब आपने एक जो है ना वो पैन में ऑयल गरम कर लेना है। इतना आपने ऑयल गरम करना है, डालना है कि उसके अंदर जो आप टिक्की बनाएं वो डिप हो जाए। अब आपने अपने बेलन को, और जिसमें मैंने तो इसे बेलन पे ऑयल लगाया है ताकि हम अगर जो बैटर इधर रखें वो हमारे चॉपिंग बोर्ड पे चिपक ना जाए। चॉपिंग बोर्ड पे भी हमने लगा दिया है, बेलन पे भी हमने ऑयल लगा दिया है। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसकी
गोल गोल एक पेड़ा टाइप बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको बेलेंगे और आपने बस ये देखना है कि आपने इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलना, बिल्कुल पतला नहीं बेलना, वरना हमारी जो टिक्की है वो बिल्कुल सख्त हो जाएगी और जल जाएगी ऑयल में जाने के बाद। आपने थोड़ा सा उसे मोटा रखना है। इस तरह आपने एक कटर ले लेना है या कोई ढक्कन की लेके उसके साथ ये शेप, गोल शेप इनकी काट लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने काटना है इसको। काटने के बाद बाकी बैटर आपने हटा देना है और ये जो आपकी टिक्कियाँ बनी हैं, आपने इन टिक्कियों को, ये शेप आप देख लें, इन टिक्कियों को आपने गरम ऑयल में डालना है। अच्छा, जब ये आप डाल लें तो इनको आपने हिलाना ज़्यादा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं करना। एक साइड बन जाए फिर आपने उसकी दूसरी साइड उसे पलटना है। अगर आप हिलाते रहेंगे बार बार तो ये टूट जाएंगी। एक साइड से गर्म हो जाए तो दूसरी साइड पे आपने इस तरह से पलटना है। एक साइड थोड़ी सी रंग जिसने चेंज किया है उसके बाद हमने इसको पलटा है। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड पे इसको पकाएंगे। ये ख़ुद ब खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। जब ये बन जाएंगे तो ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए, हमने अपनी टिक्कियाँ बना ली हैं, मीठी सूजी की टिक्कियाँ बना ली हैं। आप इस तरह सारे बैटर को बना लें, इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। ये देखिए जी, ये मैंने गरम गरम सूजी की टिक्कियाँ बनाई हैं। इसी तरह आपने सबको बना लेना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये देखिए जी, मैंने बनाई हैं। ये अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। बिल्कुल खस्ता आपके सामने है, बिल्कुल नरम नरम। आप इसे एंजॉय कीजिए। लोग ज़्यादातर ये रजब के महीने में बनाते हैं, रूटीन में भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसे बना के 1-2 दिन के लिए बाहर रख दें। ज़्यादा अरसे के लिए अगर आपने सेव करना है तो आप इसको डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख दें, तो ये आपकी 6 महीने कहीं नहीं जाती। निकालें, गरम करें और खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।